ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादिमहान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करने को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। कल हमने देखा था कि किस प्रकार आचार्य देव ने पंडित जी ने मंगलाचरण करने का कारण बताया, ग्रंथ की परंपरा आगम परंपरा बताई और अपनी बात कही कि उन्होंने व्याकरण न्याय गणित आदि उपयोगी ग्रंथ तथा टीका सहित समय सार पंचास्तिकाय प्रवचन सार नियम सार कौमट सार लब्धि सार त्रिलोक सार छपड़ा सार है ना तत्वार्थ सूत्र पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अष्ट पाहुड़ा आत्मानुशासन और श्रावक मुनि के आचार वाले पुराणादिक अनेक ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया है। और धर्मानुरागवश देश भाषा में वो इस ग्रंथ की रचना करते हैं। जो उन्होंने अध्ययन किया है परंपरा के अनुसार उसी अनुसार वो देश भाषा में लिखेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि पुराने आचार्यों के ग्रंथों में प्राकृत और संस्कृत है, इस ग्रंथ में हिंदी है, ढूंढारी भाषा है, इतना अंतर है। ठीक है, अर्थ में कोई व्यभिचार नहीं है। अब आगे असत्य पद रचना प्रतिषेध, अर्थात असत्य पद की रचना नहीं की ऐसा दिखाते हैं, असत्य पद रचना के प्रति निषेध करते हैं। देखो यहाँ कोई पूछ रहा है कि परंपरा तो हमने इस प्रकार जानी कि सर्वज्ञ भगवान हुए, गणधर के बाद अनेक आचार्य हुए और उन्होंने ग्रंथ लिखे, फिर परवर्ती आचार्यों ने टीकाएं लिखी, उसी अनुसार श्रावकों ने भी ग्रंथ लिखे। ये परंपरा तो समझ में आई, परंतु इस परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई, असत्यार्थ पद नहीं मिले, ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो, उसका समाधान करते हैं। भाई परंपरा तो ठीक है, आपने बताया केवली भगवान की वाणी है, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि के बाद गणधर और आचार्यों के माध्यम से यहाँ तक आया, लेकिन इस बीच में किसी ने असत्य पद नहीं मिलाए होंगे, इसकी क्या गारंटी है? और जिसने ग्रंथ लिखा है उसने प्रमाणिक ही लिखा है, इसकी क्या गारंटी है? इसका समाधान करते हैं। देखो, असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती, क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा से अनेक जीवों का महाबुरा हो और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फलरूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है, किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं। भाई झूठा लिखना, मिथ्यात्व पोषण लिखना, ये तीव्र कषाई जीव ही लिख सकता है, और जैन परंपरा के साधु संत या गृहस्थ श्रावक भी इस तरह के तीव्र कषाई होते नहीं है। पहला पॉइंट तो ये। फिर प्रथम मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली, सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कषाय रहती ही है। वो तो पूर्ण वितरागी है, उनको तो कषाय है ही नहीं बिल्कुल भी। फिर ग्रंथकर्ता गणधर तथा आचार्य वे मोह के मंद उदय से सर्व बायांतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कषाय हुए, महामंद कषाय। उनके उस मंद कषाय के कारण किंचित शुभोपयोग की ही प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ प्रयोजन ही नहीं है, तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं तो वे भी तीव्र कषाय नहीं होते। यदि उनके तीव्र कषाय हो तो सर्व कषायों का जिस तिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म उसमें रुचि
कैसे होती? अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कषाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करे तो जैनीपना नहीं रहता। कुल मिला के बात यह है कि भाई सर्वज्ञ भगवान तो पूर्ण वीतरागी है, उनको तो किसी का भला बुरा करना नहीं है, सर्वज्ञ है, तो उनकी बात तो 100% सत्य है ना। अब गणधर और आचार्य, उनकी महामंद कषाय होती है, बिल्कुल मंद, तो उनके उसमें शुभोपयोग की ही प्रवृत्ति है। तो जैसा केवली भगवान ने बताया वैसा ही वो ग्रंथों में गूंथते हैं। मतलब कषाय है, हाँ, शुद्धोपयोग शुभोपयोग, हाँ कषाय ही है, शुभोपयोग कषाय ही है, शुभ अशुभ दोनों कषाय है। शुभोपयोग में मंद राग होता है, ये राग द्वेष कषाय ही तो है। तो उस समय उसमें कौन सा राग द्वेष होता है कि राग ही अकेला रहता है? हाँ राग रहता है, द्वेष नहीं रहता, द्वेष तो अशुभ में चला गया, राग अकेला, और राग भी प्रकृष्ट राग रहता है, समझ आया। अगर पूर्ण राग तो तभी छूटता है, कब? 12वें गुणस्थान के अंत समय में, मोह राग द्वेष मोहनीय कर्म पूरा जाता है तब। यह राग द्वेष जो है चारित्र मोहनी की प्रकृति का नाम है एक तरह से, और पूर्ण मोहनीय कर्म 12वें गुणस्थान में जाता है, 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में, ठीक है। तो उतना होता है, मंद राग की प्रवृत्ति पाई जाती है आचार्यों के, है ना। तो उनके शुभोपयोग की प्रवृत्ति है, शास्त्र रचना, दूसरा कोई प्रयोजन तो उनका है नहीं, वो तो मोक्ष मार्ग पे निरंतर बढ़ रहे हैं। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी यदि कोई ग्रंथ बनाते हैं वो भी तीव्र कषाई नहीं होते। श्रद्धानी है ना, गृहस्थ है, वो तीव्र कषाई नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तीव्र कषाय हो तो संसार मार्ग में दुनिया भर के कार्य हैं करने के लिए, शास्त्र क्यों लिखेगा, है ना, पहला। और फिर भी यदि कोई तीव्र कषाय हो, और कषाय का जिस प्रकार नाश करने वाला जो जिन धर्म है उसमें रुचि कैसे हो, क्योंकि इतना ज्ञान, इतनी रुचि की बातें कोई अज्ञानी या तीव्र कषाय जीव नहीं करता। तीव्र कषाय जीव तो संसार के अनेक दुनिया भर के कार्य करेगा, राजनीति में चला जाएगा, लेकिन ग्रंथ रचना रूप कार्य नहीं करेगा। अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कषाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करे तो जैनीपना नहीं रहता। जिन आज्ञा भंग करके एक शब्द भी कहता है तो उसके जैनीपना नहीं है। जैनीपना उसी के है जो अरहंत मत के अनुसार ही अपनी बात कहता है, ऐसा। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाई कोई नहीं होता जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करे, भव भव में बुरा करेगा। अगर एक शब्द भी इधर का उधर कर दिया तो ऐसा है, या एक शब्द भी इधर का उधर कह दिया तो भव भव में रुलना पड़ेगा। ये बात एकदम सत्य है, प्रत्येक प्रवचनकार को ये बात समझनी चाहिए, प्रत्येक स्वाध्यायी को ये बात समझनी चाहिए। जिन धर्म में ये जिनवाणी सर्वज्ञ की वाणी है, गणधर और आचार्यों की परंपरा से हमारे पास तक पहुंची है, हम इसका स्वाध्याय करते हैं, अपनी बुद्धि अनुसार इसे समझते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, प्रवचन करते हैं, किंतु एक शब्द भी अगर गलत कह दिया, इधर का उधर कर दिया ना, तो भव भव में रुलना पड़ेगा, चार गतियों में भटकना पड़ेगा। उसका परिणाम बहुत बुरा है। जिन आज्ञा भंग नहीं होना चाहिए कैसे भी, भीड़ इकट्ठी करने के लिए, या लोग ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसा कर लें, सबसे बड़ी गलती है। चाहे परिवार भी अगर विरुद्ध खड़ा होना राजू भाई, तो भी अगर जिनवाणी ऐसा कहती है तो हमें कोई भी हमारे विरुद्ध चला जाए, हम जिनवाणी के विरुद्ध नहीं जाएंगे। परिवार का क्या है, रिश्तेदारों का क्या है, इस भव तक ही तो साथ है ना, अगले भव में तो साथ नहीं जाएंगे। अगले भव में कौन साथ जाएगा, ये धर्म साथ जाएगा। अगर आज थोड़े से नाम के लिए सबकी नजरों में हमारा सम्मान बना रहे, या पैसा मिले, या पब्लिसिटी मिले, इन सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा भी अगर जिन वचन के विरुद्ध काम कर दिया, तो समझ लो अगले कई भवों तक जिनवाणी तो नहीं मिलेगी, रोना पड़ेगा। नरक निगोदों में त्रियंच गति में रोना पड़ेगा बहुत। इसलिए जिनवाणी का शब्द का एक इधर से उधर नहीं करना चाहिए, ना लिखना चाहिए ना बोलना चाहिए जैन श्रावकों को।
वर्तमान में तो ऐसा ही कहते हैं, भैया जिसकी तरफ भीड़ ज़्यादा वही सही है। ऐसा नहीं है, भीड़ से कोई मतलब नहीं रखता, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। कोई भी अगर पंडित जी भी बैठ के प्रवचन कर रहे हैं ना, शास्त्र लेके बैठो, समझो, एक एक लाइन का अर्थ समझो। बिना शास्त्र लिए तो प्रवचन होता ही नहीं है वास्तव में। यहाँ कोई ज्ञानी मुनिराज हो, भावलिंगी संत हो, आत्मज्ञानी संत हो, वो प्रवचन करें, वो एक अलग बात है। उनका एक एक बात प्रमाण है, आत्मज्ञान से निकली हुई बात है। लेकिन कोई श्रावक है या आत्मज्ञान जिनको नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति बिना शास्त्र के प्रवचन करे तो वो सुनने लायक भी नहीं है। ऐसा है, अपनी बुद्धि से निर्णय करो सही गलत का। धर्म क्या है हम खुद समझ सकते हैं। कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति करने को धर्म कहे तो असत्य है, गलत है, क्योंकि हिंसा में धर्म नहीं है। जैन धर्म तो ये कहता है एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा जिस कार्य से होती हो वो धर्म नहीं हो सकता। 3 लोक 3 काल में धर्म नहीं हो सकता। जैन धर्म तो ये कहता है। धर्म में थोड़ा सा भी अलाउ नहीं है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, इतना तो चलता है। यही एक बात हमें मोक्ष मार्ग से दूर ले जाती है, इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। समझ आया? अब कोई प्रश्न करे, यदि कोई जैनाभास तीव्र कषाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए? यदि कोई जैनाभास, जैन तो नहीं है, जैनाभासी है, तीव्र कषाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिला दे तो फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए? पंडित टोडरमल जी की ये ग्रंथ लिखने की शैली बहुत गजब है। उन्हें पता है सामने वाला क्या क्या कहने वाला है, उन्होंने पहले ही प्रश्न उठा दिया और उसका उत्तर भी दे दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में। समाधान, जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध कर देता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्र में असत्यार्थ पद मिलाए परंतु जैन शास्त्रों में के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उसमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं। कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ पदों का निषेध करता है। क्या गजब की बात है। उदाहरण देखो आप, भाई मोतियों का हार है, असली मोतियों का, उसमें कोई नकली मोती मिला दे तो ठगाएगा कि नहीं? हो सकता है कोई मूर्ख गृहस्थ हो जिसको ज्ञान नहीं है मोतियों का, वो ठगा सकता है, लेकिन किसी पारखी के पास वो जाएगा तो तुरंत उसमें से नकली मोती निकाल के साइड कर देगा, उसकी परंपरा चलती नहीं है। ऐसे ही जैन शास्त्र कोई अज्ञानी जीव पढ़े ना समझे तो हो सकता है वो ठगा जाए, लेकिन जैसे ही वो किसी समझदार बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष के हाथ में आता है वो तुरंत समझ जाता है कि ये बात तो जैन धर्म से मेल खाती नहीं है और वो उसको हटा देता है। इतना है, यही ज्ञान की समझ है राजू भाई। दुनिया में कई तरह के लोग मिलेंगे जो जैन धर्म के अनुयायी होने के बाद भी जिनवाणी से लौकिक कार्य साधने का कार्य करेंगे। कहेंगे भाई ये कर लो वो कर लो, भक्तामर स्तोत्र, तत्वार्थ सूत्र, इनको लौकिक कार्य साधने के लिए प्रयोग करेंगे कि घर में सब अच्छा होगा, लक्ष्मी आएगी। भक्तामर स्तोत्र तो मेडिकल की दुकान है ही ना, नाक दर्द, पेट दर्द, कान दर्द, आंख दर्द, शादी हो जाएगी, ये वाला श्लोक पढ़ोगे तो, ये वाला श्लोक पढ़ोगे तो आपका मतलब नौकरी लग जाएगी, ये वाला श्लोक पढ़ोगे तो व्यापार बढ़ेगा। ये सब कुछ है, ये मिथ्यात्व है। इससे समझना चाहिए, क्योंकि जैन शास्त्रों के में तो मोक्ष मार्ग का उपदेश है, लौकिक कार्य साधने के लिए कोई जिनवाणी नहीं है। और जो इसका उपदेश देता है तो निश्चित रूप से वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, जैन शास्त्रों का गलत प्रयोग करता है, ऐसा है।
हाँ, जैन शास्त्र पढ़ने वाला स्वाध्यायी जीव मंद कषाय के परिणामों कारण उसके पुण्य का उदय हो, उसका लौकिक कार्य अपने आप सधे, वो एक अलग बात है। लेकिन लौकिक कार्य साधने के उद्देश्य से किया जाए, शांति विधान, शांति धारा या और दूसरे कार्य, तो ये सब अज्ञान है। जैन धर्म में ऐसा होता नहीं है। समझ आया? कोई भी उपदेश दे, ऐसा मंत्र दे, इस मंत्र से आपका ये हो जाएगा, इस मंत्र से ये हो जाएगा, जैन धर्म में ये सब होता नहीं है। सीधी सिंपल बात है भैया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कषाई जैनाभासी यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है, उनमें तो ऐसे होते नहीं। इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना। ऐसी बात है भैया, परंपरा नहीं चलेगी। कोई असत्य मिला भी दे तो हटा देंगे उसको, परंपरा चलने वाली नहीं है ऐसा। पुनः वह कहे कि कषायों से तो असत्यार्थ पद न मिलाए, परंतु ग्रंथ करने वालों को क्षयोक्षम ज्ञान है, इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो, उससे असत्यार्थ पद मिलाए तो उसकी परंपरा चले तो क्या हो। कोई भाई क्षयोक्षम ज्ञानी जीव है, पुराने ग्रंथ पढ़ के उसने नया कुछ लिखना चाहा अपनी बुद्धि के अनुसार, लेकिन उसने आचार्य के ग्रंथ का अर्थ जो है विपरीत ले लिया, सही से नहीं समझा और उसी की परंपरा चला दे तो क्या करोगे। जैसे वो था नहीं अज वाला उदाहरण, वो गुरुजी का बेटा, उसने अज का गलत अर्थ चला दिया, तो क्या होगा ऐसा। अब देखो समाधान कि मूल ग्रंथ करता तो भाई गणधर देव है, वे स्वयं चार ज्ञान के धारक हैं और साक्षात केवली का दिव्य ध्वनि उपदेश सुनते हैं, उसके अतिशय से सत्यार्थी भाषित होता है और उसी के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। देखो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का ऐसा अतिशय है कि किसी को गलत अर्थ पकड़ में आएगा ही नहीं, सही अर्थ ही पकड़ में आएगा। इसलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाए, तथा जो अन्य आचार्य ग्रंथ बनाते हैं वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन पदों का स्वयं को ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नहीं, और जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं। इसलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते नहीं है, और कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो तथा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए तो उसका कुछ सारा वश नहीं है, परंतु ऐसा किसी को ही भाषित होता है, सभी को तो नहीं। इसलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने देते। मान लो किसी एक आध को ऐसा लगे भी उसने असत्यार्थ समझ भी लिया और लिख भी दिया, तो सब तो उसने समझ लिया, तो सभी समझदार व्यक्तियों को असत्यार्थ समझ में आएगा ऐसा तो है नहीं। आगे चल के किसी को समझ में आएगा कि नहीं ये गलत है तो वो ठीक कर देगा, परंपरा नहीं चलने देते। अन्य आचार्य फिर उसकी परंपरा चलने नहीं देते, क्योंकि आत्मज्ञानी भावलिंगी संत हैं, उनको पता होता है, तत्व ज्ञान समझ में आता है, तो वह असत्य रचना की परंपरा चलने नहीं देते। पुनः इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देव गुरु धर्मादिक तथा जीव अजीवादिक तत्वों को तो श्रद्धानी जैन अन्यथा जानते ही नहीं, इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा ना हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए तो उसका विशेष दोष नहीं। देखो इतना जानो कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देवगुरु धर्मादिक तथा जीव अजीवादिक तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं। तो ज्ञानी पुरुष है, देव शास्त्र गुरु, उनका स्वरूप, सात तत्व, भेद विज्ञान, स्वपर, ये जो प्रयोजन भूत तत्व है इसको तो अन्यथा जानते नहीं है। जितने भी ज्ञानी पुरुष होते हैं उसमें उनको कोई शंका नहीं होती, शंका हो तो निशंकित अंग नहीं बनेगा, है ना। इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा ना हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता मिलाए तो उसका कोई दोष नहीं। मतलब सिद्धांत ग्रंथ है ना, लिख दिया मान लो मेरू पर्वत किसी ने 99,000 फलाना ठिकाना है, तो उसका कोई खास दोष नहीं है। दोष तब है जैसे उन्हें उतना समझ में आया, कहीं पढ़ा दूसरे ग्रंथ में, क्योंकि आप खुद तो नापने जाओगे नहीं, अब पुराने ग्रंथों की परंपरा है। कभी हो सकता है किसी के लिखने में भी ऐसा हो गया हो कि इधर का उधर हो गया हो,
वो परंपरा चल भी सकती है, लेकिन आगे किसी ज्ञानी संत उसको उपदेश दे कि नहीं इसमें आपने ऐसा पढ़ा है, इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा है लेकिन अन्य ग्रंथों में इतना है तो ऐसा मानना चाहिए, और फिर हट से कोई ना माने प्रमाण देख कर भी तो गलत है। समझ में आया? जैसे मैंने बताया था कि एक शास्त्र की कई प्रतिलिपियां बन जाती है ना, उस समय ताड़पत्र जिनवाणी की प्रतिलिपियां बनती थी, अलग अलग गांव में पहुंच जाती थी। अब मान लो किसी प्रतिलिपि में किसी श्रावक से एक अक्षर कम ज्यादा हो गया, 1,00,000 योजन का है तो 1 जीरो कम हो गई मान लो गलती से, ध्यान नहीं रहा। अब बाकी सब प्रतियों में तो पूरा 1,00,000 है। अब वो 10,000 वाली प्रति जो है किसी के हाथ में आए, वो समझे कि नहीं सुमेरु पर्वत 10,000 योजन का है, और किसी को बताए, और किसी ने दूसरी प्रति पढ़ रखी हो, वो समझाएगा कि नहीं हमने यहाँ पढ़ा है। और अन्य ग्रंथों की प्रतिलिपियां हो, उन सब में अगर 1-1 लाख है, और ऐसा समझ करके अगर समझ ले कि हाँ इसमें गलती है, बाकी सब में 1 लाख है तो सब 1 लाख ही होना चाहिए, क्योंकि सब गलत नहीं हो सकते, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। अब समझ में आ गई बात? ऐसा है, लेकिन इसका कोई विशेष दोष नहीं है। अगर 1 लाख में से 1 जीरो कम भी हो गई तो उससे तुम्हारे केवल ज्ञान में, सम्यक दर्शन में, मोक्ष मार्ग में फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोक्ष मार्ग में गलती ना हो इसका ध्यान होना चाहिए। और ज्ञानी संत और ज्ञानी श्रावक वो कभी भी प्रयोजनभूत तत्व में उनको कोई शंका होती नहीं है, उनको भली भांति ज्ञान होता है, उसको वो अन्यथा नहीं जानते। वहीं गौमठ सार में कहा है गाथा 27 जीव कांड में, समाइठी जीवो उविठम पवेणम तो सदहदी असभावम अजान माणे गुरुणी योगा। कि सम्माइठी जीवो विठम, सम्यक दृष्टि जीव के उपदेश से, पवेणम तो सदहदी, सत्य वचन का श्रद्धान करता है, सदहदी असभावम, और अजानमान गुरु के नियोग से, अजान माणे गुरु नियोगा, अजानमान गुरु के नियोग से सदहदी असभावम, असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है। कि सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है, और अजानमान गुरु के नियोग से असत्य वचन का भी श्रद्धान करता है। गौमठ सार में कहा है, सिद्धांत ग्रंथ है ना कर्णन योगे, तो ऐसा पॉसिबल है। किसी को पता नहीं हो अगर उस चीज के विषय में, तो उसका गलत उपदेश भी हो जाता है, लेकिन आगे वो उपदेश किसी के बताने से सुधर भी जाता है, ऐसा होता है। पुनः हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है भैया, टोडरमल जी कहते हैं हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है, और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा भाई हमें जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है। शास्त्र लिखना, प्रवचन करना कोई आसान काम नहीं होता भैया। किसी की धार्मिक शंका आए और उसका उत्तर देना कोई इजी काम नहीं है, सरल काम नहीं है। पूजन करना, विधान कराना, प्रवचन करना, ये सब कोई आसान काम नहीं है। लगता होगा संसार को इसमें क्या है, बहुत कुछ है। अगर एक शब्द की गलती हो गई ना तो हमारा क्या नुकसान होगा, ये जिनवाणी कह रही है। भव भव में रुलना पड़ेगा, ये कोई आसान काम नहीं है भैया, ऐसा है। सोचो सबसे मुश्किल काम दुनिया का क्या है, हाँ? अगर इंजीनियरिंग ने एक छोटी सी गलती कर दी तो पुल डूब जाता है। बालक में संस्कार की कमी से बालक गलत रास्ते पे चला जाता है। बालक के दोष शिक्षक की गलती दिखाते हैं। इंजीनियरिंग बिल्डिंग वो इंजीनियर की गलती दिखाता है। यहाँ तो दिख जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पुल टूट गया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उसका इतना नुकसान नहीं है। बालक अगर गलत मार्ग पे निकल गया, उसका शिक्षक का उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिनवाणी का अगर एक गलत वचन बोल दिया तो इस भव की बात नहीं है, पता नहीं कितने भव तक रुलना पड़ेगा, इसका कितना बड़ा नुकसान है, आप विचार नहीं कर सकते। ऐसा है, इसलिए कभी भी कुछ करने से पहले, सोचने से पहले सोच समझ के, विचार के। हम लोगों को मजाक लगती है ये सब चीजें, धार्मिक क्रियाएं इत्यादि, जो मन में आता है कर देते हैं। कर लो कर लो कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, कर लो। अशुद्धता पूर्वक सब कार्य करते हैं, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। जो मन में आता है करते हैं। अरे किसी विद्वान से, किसी ज्ञानी से संपर्क करके ही आपको धार्मिक क्रियाओं को करना चाहिए।
बार बार पूछना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, आपका स्वाध्याय नहीं है, तो किसी स्वाध्यायी जीव से पूछो, पूछ के करो, ऐसे मत करो। हमें भी अगर किसी चीज के बारे में कोई प्रश्न आता है, नहीं पता होता, नहीं पढ़ा होता, जब तक हमने खुद ने पढ़ा नहीं है, पता नहीं है, जब तक हमारे समय उसको क्लियर नहीं है, तब तक हम किसी को उत्तर नहीं देते उस विषय में। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बात की शर्म हो, अभी किसी ने प्रवचन में पूछ लिया, पंडित जी ये वाला प्रश्न का उत्तर चाहिए, और अगर हमें नहीं पता, तो ऐसा नहीं हमें शर्म हो कि भैया नहीं बताएंगे तो लोगों को लगेगा पंडित जी को कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं भैया, क्षयोपम ज्ञान है, हम कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं कि सब कुछ आएगा ही आएगा। जितना अध्ययन है, जितनी समझ है, उतना हम बता सकते हैं, तो उतना है। और अगर अपने मन मर्जी से कुछ भी बोल दिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। समझ आया? इतना है। जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, परंतु इसी विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं। इसलिए ग्रंथ करने में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है, वैसा ही वर्णन करेंगे, अथवा कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य गुण वर्णन था, उसका विशेष प्रकट करके वर्णन यहाँ करेंगे। इस प्रकार वर्णन करने में तो बहुत सावधानी रखूंगा। सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए, तो विशेष बुद्धिमान हो वे उसे संवार कर शुद्ध करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। समझ आया? भाई वैसे तो मैं पूरी सावधानी पूर्वक कार्य कर रहा हूँ ये ग्रंथ लिखने का, कि भव्य जीवों को, आजकल क्या है, मैं तो स्वयं मंद बुद्धि हूँ, थोड़े से अल्प शास्त्रों का मुझे अध्ययन है, ऐसा बोलते हैं पंडित टोडरमल जी, इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी। और कहते हैं लेकिन मुझसे भी अधिक मंद बुद्धि जीव दिखाई देते हैं, जिनको संस्कृत व्याकरण का, प्राकृत का ज्ञान नहीं है, उनके लिए मैं ये सामान्य देश भाषा में ग्रंथ बनाता हूँ। तो जैसा पूर्व ग्रंथों में लिखा है उसी अनुसार बनाता हूँ। फिर भी सावधानी करने में कहीं सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए, तो सूक्ष्म अर्थ का मतलब है सिद्धांत का, प्रयोजन भूत तत्व की बात नहीं है। यहाँ पंडित टोडरमल जी भी यही कहते हैं, प्रयोजन भूत तत्व में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं किसी सिद्धांत के सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए, तो विशेष बुद्धिमान हो वे उसे संवार कर शुद्ध करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। लेकिन जो विशेष बुद्धिमान हो वो ही, ये भी समझना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आकर के ग्रंथ में कुछ भी करने लग जाए, उसको नहीं है ये बात, है ना। जो उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो वो ही उसे संवार कर शुद्ध करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय किया है। अब यहाँ कैसे शास्त्र वाचने सुनने योग्य है तथा उन शास्त्रों के वक्ता श्रोता कैसे होने चाहिए, उसका वर्णन करते हैं, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।